हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके डाटाबेस डिज़ाइन करना सीखेंगे और वो देखेंगे कि हम लोग इंडस्ट्री में किस तरह से रिक्वायरमेंट आती है और उस रिक्वायरमेंट को कैसे हम एनालाइज करते हैं और उसे कैसे प्रॉम्प्ट के थ्रू हम एक एक प्रोफेशनल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं और अपने टाइम को सेव करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो स्टार्ट करने में हम स्पीड अप करते हैं डॉट नेट डेवलपमेंट को। तो क्या होता है कि पूरी लाइफ साइकिल में जो डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है उसमें हम देखते हैं क्या कि आज जो हमारी डिमांड है वो डिमांड क्या है कि एआई के आने के बाद हमारी डिमांड ये है कि हम अपने स्पीड अप कैसे करें, अपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्पीड अप करें, कैसे करें। कंपनी यही डिमांड हमसे कर रही है कि हम अपने आप को स्पीड अप करें। तो स्पीड अप करने के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि कोई ना कोई एआई का यूज़ कर रहे हैं, कोई चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है, कोई और कोई एजेंट का यूज़ कर रहा है, तो कोई को पायलट का यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से कोई ना कोई एआई टूल्स को यूज़ करके हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते आ रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके बता देते हैं कि ये हमारा एआई से कैसे जनरेट हुआ। लेकिन जब हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जाते हैं और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जब कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। तो पिछले मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं कि मैं राजेश रोशन आईटी सेक्टर में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं और मेरा जो डॉट नेट और एसक्यूएल और रिएक्ट, इन सब चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज़ है। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने लाइफ से अपने इस 20 ईयर में जो कंपनी को दिया है इसमें कई सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम अभी के जो इन्वायरमेंट है, जो एआई के आने के बाद जो हमारी डिमांड है, कंपनी की जो डिमांड है, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं और कैसे अपने आप को स्पीड अप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एक प्रोफेशनल डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की रिक्वायरमेंट क्लाइंट से मिली हुई है। और जब कोई रिक्वायरमेंट मिलता है तो क्या होता है कि उसमें क्लाइंट से हम ये पूछते हैं क्या कि इसमें इस क्या आपकी रिक्वायरमेंट सब क्या है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक छोटा सा भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा सा भी एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट बन सकता है। तो हम एक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के चलते हैं और एक एग्जांपल सेट करते हैं कि किस तरह से ये हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर हम इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है और उस तरह के रिक्वायरमेंट को हम हैंडल करते हैं जिसमें कि हम प्राइमरी की फॉरेन की का जिक्र करते हैं कि कैसे प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन करते हैं। और फिर ये हम देखते हैं क्या कि जो कि किस तरह से हम वन टू मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। और ये क्योंकि क्या होता है कि कहीं पर भी आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक नीड है हमारी। तो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें कि हमें क्या है कहा गया कि ऑथेंटिकेशन होगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डिटेल होगी, लॉगिन हिस्ट्री होगा, स्किल मैनेजमेंट होगी, रोल असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, टाइम ट्रैकिंग होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम इस पर देखने लगें और कंसीडर करने लगें तो देखेंगे क्या कि जो कि इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता था वो क्या करते थे हम लोग पहले करते थे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे, ईआर डायग्राम बनाते थे और ईआर डायग्राम के बाद फिर हम मैनुअल एसक्यूएल राइटिंग करते थे, प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन करते थे, इंडेक्सिंग करते थे, फिर टेक्स्ट करते थे और फिक्स करते थे। अब इन सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि एआई पावर के थ्रू एआई का पावर का यूज़ करेंगे और चैट जीपीटी जो कि कॉमन चीज़ें हैं उसको यूज़ करके हम एक डाटाबेस डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और वो सिंगल प्रॉम्प्ट से कैसे हम इसको एक एफिशिएंट डाटाबेस और प्रोफेशनल डाटाबेस डिज़ाइन करवाते हैं उस अप्रोच को हम देखेंगे इसमें।
और ये देखेंगे क्या कि जो कि हम कैसे उस प्रॉम्प्ट से डेटाबेस डिज़ाइन कर लिए और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी हम पिछले स्लाइड पर जाएं तो देखें क्या कि इसमें क्या है कि स्किल मैनेजमेंट में दिया हुआ है क्या कि मेनी टू मेनी रिलेशन होना चाहिए, और रोल असाइनमेंट में दिया हुआ है क्या कि वन रोल पर एम्प्लॉय पर विद द प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ओनली एक्सेस टू द प्रोजेक्ट एंड टीम असाइनमेंट, ये रिक्वायरमेंट है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा कि मिनिमम से मिनिमम 2 to 4 आवर्स लगता है, और कभी कभी तो मैंने देखा है क्या कि ये डेवलपमेंट 2 से 3 दिन का टाइम, जो हम लोगों का पिछला प्रोसेस था, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसमें हमारा समय निकल जाता था। अब हम अगर एआई प्रॉम्प्ट से चलते हैं, और एआई प्रॉम्प्ट से चलते हैं तो क्या होगा कि सिंगल प्रॉम्प्ट देंगे और ऑटो जनरेटेड स्कीमा आएगा और प्रोडक्शन रेडी स्कीमा आएगा, और वो 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, जो कि हमारा 90% टाइम को सेव कर देगा, और उसमें एक्यूरेसी जो होगी वो 100% होगी। वो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। वो, और इस चीज़ को ही हम सीखना चाहेंगे कि जो कि हम कैसे इसको प्रॉम्प्ट दें, और कैसे चैट जीपीटी, सब लोग यूज करते हैं अभी चैट जीपीटी, हम लोग ये देखना चाहेंगे कि जो कि कैसे हम चैट जीपीटी को मैक्सिमाइज़ करते हैं, उसके यूज को कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं, और कैसे चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट देते हैं और उससे जनरेट करते हैं। फिर हम ये सब चीज़ भी देखेंगे कि जो प्रॉम्प्ट हम देंगे उस प्रॉम्प्ट में कि जनरेटेड जो एम एस एसक्यूएल सर्वर होगा, उसके जो कंपेटेबल स्क्रिप्ट होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, की रिलेशनशिप होगा, परफॉर्मेंस होगा, वैलिडेशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है कैसे उसमें मैनेज होगी, इन सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे कि रोल बेस्ड कैसे होगा, एडमिन रिपोर्टिंग होगी, स्केलिंग होगी, ये सारी चीज़ों को हम अब एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम एक प्रॉम्प्ट है, जैसे हम प्रॉम्प्ट में हम अब हम देखते हैं कि जो कि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए और प्रॉम्प्ट कैसे इफ़ेक्टिव होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कि प्रॉम्प्ट कैसा है और प्रॉम्प्ट में क्या क्या सब प्रॉम्प्ट में है। तो आप अगर इसे डिटेल में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो कि हम केवल प्रॉम्प्ट ऐसा नहीं देंगे कि प्लीज़ क्रिएट ए सिंगल डाटाबेस स्क्रिप्ट एम एस एसक्यूएल वी शुड हैव ए नॉर्मलाइजेशन प्राइमरी की फॉरेन की एंड इंडेक्सिंग फॉर द प्रोडक्शन लेवल ए डाटाबेस स्क्रिप्ट हैज़ क्रिएटेड ए डाटाबेस। हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इसे रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसे बताएंगे कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और जिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि क्लाइंट की जो जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एम्प्लॉय लॉगिन होगा, एम्प्लॉय डिटेल होगा, लॉगिन हिस्ट्री होगी, स्किल होगा। तो एम्प्लॉय हैव मेनी स्किल, एम्प्लॉय के पास बहुत सारे स्किल्स होंगे। जैसे कि अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपके पास बहुत सारे स्किल्स होंगे, आप सी शार्प भी जानते होंगे, एसक्यूएल भी जानते होंगे, आप रिएक्ट भी जानते होंगे, और भी कुछ लैंग्वेज आप जानते होंगे। तो इस तरह से ये आपकी स्किल्स भी, लेकिन रोल है, अगर आपका एक डेवलपर रोल है या टेक्निकल लीड हैं आप, तो टेक्निकल लीड आपका रोल है या एक डेवलपर का रोल है। फिर हम टाइम शीट में जाते हैं, क्या कि टाइम शीट फिलिंग करना है हमको। फिर क्या होगा कि हम ये कहते हैं उसको कि हमारा डाटाबेस ऐसा डिज़ाइन कीजिए जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही केवल एम्प्लॉय को असाइन कर सके वो प्रोजेक्ट को। और साथ में हम हॉलीडे कैलेंडर दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि उसको टाइम शीट कह रहे हैं कि फिल करने के लिए देना चाहिए, जिसमें कि हमको हॉलीडे जो है हॉलीडे को इंटर करने का प्रोविज़न देना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रॉम्प्ट लिया, और प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम उस प्रॉम्प्ट को, ये मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, और हम अब इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में जाते हैं, और चैट जीपीटी में हम इसे रन करते हैं। और चैट जीपीटी में जब हम इसे डाल करके, यहाँ देखिए कि जो कि हमने चैट जीपीटी में ये डाला हुआ है, तो हम चैट जीपीटी में डालें और वही, और हमने इसको जनरेट कराया। तो जनरेट कराने के लिए हमने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर अभी आपको डायरेक्ट जनरेटेड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये डाटाबेस जनरेट करके दिया है, और इस डाटाबेस को अगर जनरेट करके आप देखेंगे, चलिए मैं आपको फ्रेश ही एक दिखा देता हूँ जनरेट करा के। आप ये देखिए कि हमने जो प्रॉम्प्ट था, हमने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया, और ये अभी
थिंक कर रहा है और इसको करने दीजिए। तब तक हम आपको ये दिखाते हैं कि जो कि हम डेटाबेस में हम पहले इसे डिलीट कर देते हैं, जो भी हमारा प्रीवियसली बना हुआ है। अगर तो हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया। ये कुछ समय ले रहा है, तब तक हम देखते हैं कि इधर जो है ये जनरेट किया या नहीं किया। तो हम फिर चैट जीपीटी पर आते हैं। तो चैट जीपीटी को देखते हैं कि चैट जीपीटी में जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसने जनरेट किया है, तो तब तक वहाँ डिलीट हो रहा है एसक्यूएल में। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसने क्या किया कि जो कि हमें एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया है, जिसमें कि इसने सब कुछ समझा। देखिए कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एमएस डेटाबेस स्क्रिप्ट फीचर्स, इसमें फीचर में क्या क्या है। एम्प्लॉय का लॉगिन होगा, एम्प्लॉय डिटेल होगा, लॉगिन हिस्ट्री होगी, स्किल में मैनी टू मैनी रिलेशन विद एम्प्लॉय होगा, रोल होगा, और टाइम सीट विद द प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड असेसमेंट होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, हॉलीडे कैलेंडर होगा और टाइम सीट विद हॉलीडे होगा। तो जो मैंने इसको दिया है उस तरह से इसने जनरेट किया है। यहाँ देखिए कि इसने डाटाबेस जनरेट किया, इस जिसमें कि डाटाबेस का नाम इसने वही रखा जो मैंने इसे बताया, और साथ ही ये देखिए कि इसने रोल का मास्टर बनाया है। और इसी तरह से इसने एम्प्लॉय टेबल जनरेट किया, और एम्प्लॉय टेबल में अगर आप देखिएगा तो इसमें इसने क्या किया है कि रोल आईडी डिफाइन किया है। अब अगर आप देखिए इस टेबल को गौर से, तो इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय के लिए एक रोल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कि एक रोल यहाँ पर डिफाइन किया है इसने। तो ये 1 to 1 की मैपिंग है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। मैं इसको फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरा, उसमें हम सब डिटेल पर में आपको दिखाएंगे कि जो कि हम पेज पर क्या रिक्वायरमेंट रहती है और पेज के हिसाब से किस तरह से ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है। हम वहाँ पर देखेंगे कि जैसे पेज में अगर हम एम्प्लॉय की एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। अब सपोज़ कीजिए, एक एजम्पशन कीजिए कि हमारे पास एक पेज होगा। पेज में क्या होगा कि एम्प्लॉय का होगा। एम्प्लॉय का हमको क्या करना है कि एम्प्लॉय को 1 to 1 की मैपिंग करनी है रोल के साथ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, जिस ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि उसकी रोल आए कि कौन कौन से रोल है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कि हमारे पास एक स्किल का है, जिसमें कि हम मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो हमारे पास ये कब आएगा, हम कैसे बाइंड करेंगे उस ड्रॉप डाउन को। उस ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मास्टर टेबल, जिसमें कि हमारे पास सारे रोल डिफाइन हो और सारे स्किल डिफाइन हो। तो इसलिए क्या हुआ कि इसने पहले रोल का टेबल बनाया, फिर स्किल का टेबल बनाया, और उसको इस जो रोल की आईडी थी उसको एम्प्लॉय को दिया। ताकि यहाँ पर क्या होगा कि एक एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की के साथ अगर रोल की है तो एक एम्प्लॉय के लिए एक ही आईडी होगी प्राइमरी की, और उसका एक ही रोल हो सकता है। एक एम्प्लॉय आईडी अगर 1 है एम्प्लॉय आईडी, तो उस एम्प्लॉय आईडी को दूसरा रोल नहीं मिल सकता है। हाँ, भले ही आप उसको रोल को चेंज कर सकते हैं। कोई डेवलपर से टेक्निकल लीड बन गया तो आप उसका आईडी जो होगा 1 से 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, वो संभव है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको 3 रोल दे दें या 2 रोल दे दें। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को ये 1 to 1 की मैपिंग को फुलफ़िल किया। अब हम स्किल पर चलते हैं। तो स्किल के लिए इसने मास्टर टेबल बना दिया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ देखिए कि एम्प्लॉय स्किल का इसने मैनेज किया है। तो एम्प्लॉय स्किल के मैनेज करने में आप अगर देखेंगे इसमें, तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर इसने स्किल और इसको रोल को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है। अब हम चैट जीपीटी से इसको कॉपी करते हैं और पहले डाटाबेस पर ही स्क्रिप्ट को देखते हैं कि क्या ये डाटाबेस में ये जनरेट करता है या नहीं करता है। तो हम चलते हैं डाटाबेस पर, और डाटाबेस पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और हम यहाँ स्क्रिप्ट को भी डिलीट करते हैं।
न्यू क्वेरी एनालाइजर खोलते हैं और इस क्वेरी एनालाइजर में हम स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया है और हम इसे रन करते हैं। देखिए हमारा यहाँ टेबल बन गया है। अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारा टेबल बना वो टेबल सही सही बना या नहीं बना। यहाँ देखिए, यहाँ एम्प्लॉय आईडी, रोल आईडी, इसका 1 to 1 मैपिंग हो गया। मास्टर है, ये रोल का मास्टर में यहाँ देखिए कॉलम में रोल आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन डिफाइन है। फिर यहाँ स्किल में जाते हैं तो स्किल में देखते हैं कि स्किल आईडी और नेम ये डिफाइन है। तो ये इस तरह से हम इस एम्प्लॉय स्किल को देखते हैं तो एम्प्लॉय स्किल में यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन है। अब अगर हम देखें तो सभी में प्राइमरी की और फॉरेन की डिफाइन है। हम अगर जाते हैं इसमें देखते हैं क्या कि जो कि एम्प्लॉय में जाते हैं और हम की में देखें तो सारे की डिफाइन है, यूनिक की वगैरह सब डिफाइन है। और हम इंडेक्स में जाते हैं तो देखिए सारी इंडेक्सिंग भी क्रिएट की हुई है। अब यहाँ देखिए कि ये कितना प्रोफेशनल ढंग से इसको बनाया है। और हो सकता है कि देखिए हमारे रिक्वायरमेंट में ऐसा आ सकता है कि एम्प्लॉय टेबल में कुछ एक दो कॉलम्स हमें ऐड करने पड़े, लेकिन इतना जितना काम ये करके दिया है, अब इन सारे काम को अगर आप एनालाइज करते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे काम करने में आप खुद अगर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन सारे काम को करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपका निश्चित रूप से लेगा। और तब जा कर के इतना अच्छा एक डाटाबेस आपको क्रिएट करके देगा। तो अब हम ये देखें क्या क्या कि एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके, प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने एक डाटाबेस जनरेट किया और वो भी एक प्रोफेशनल डाटाबेस जनरेट किया जिसमें कि सारे कीज़ हमारे डिफाइन हैं। हम आपको ये स्क्रिप्ट भी शेयर कर देंगे और प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देंगे जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग खुद भी वहाँ पर जनरेट करके देखिएगा, ये जनरेट हो जाएगा। और अब हम आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें मैं ये दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ तो हमने डाटाबेस का एक बेसिक देखा कि जो कि डाटाबेस हमने डिज़ाइन कर लिया और डिज़ाइन करने के बाद हमने क्या किया कि हम एक प्रोफेशनल डाटाबेस हमारा बन गया। प्राइमरी की है, फॉरेन की है, इंडेक्सिंग है, एवरीथिंग है जो एक प्रोफेशनल अप्रोच में होना चाहिए और एक प्रोडक्शन लेवल का होना चाहिए, वो सारा कुछ इसने जनरेट करके दिया। तो दो बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी। एक तो क्या था कि जो कि हमने प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट में हमने सब कुछ उसको डिफाइन किया। तो आप जब भी प्रॉम्प्ट दें चैट जीपीटी को या को पायलट के ज़रिए कुछ भी आप जनरेट कराना चाहते हैं तो उसे पहले समझाइए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। हम आपको इसमें इस पूरे सीरीज़ में यही दिखाएंगे कि हम मैक्सिमम काम जो है वो हम केवल चैट जीपीटी और को पायलट से कराएंगे। हम केवल इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो जो हमको कोड जनरेट करके देगा वो कोड हम केवल उसको सारे जगह पे पुट करें, मैंने कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करके हम सब चीज़ को रन करेंगे। और देखिएगा कि किस तरह से हम चैट जीपीटी के हेल्प से एक प्रोफेशनल डाटाबेस बनाना, फिर एपीआई बनाना और फिर रिएक्ट का ऐप बनाना, और इन सारी चीज़ों में हम जो आगे आपको दिखाएंगे उसमें यह दिखाएंगे कि हम एक एपीआई बनाएंगे। और एपीआई हमने जनरेट करा के देख लिया है कि आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। आपको उसमें JWT टोकन का हैंडलिंग होगा, उसमें थ्री टायर स्ट्रक्चर होगा, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कि रिपोजिटरी पैटर्न का यूज़ करेंगे। आपको उसमें दिखाएंगे हम यूनिट डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद यूनिटी डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे क्या कि जो कि हम किस तरह से एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से लॉग लिखेंगे। लॉग हम कंसोल में भी कैसे लिखेंगे, या हम फाइल में लॉग लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। लॉग हमारा किस तरह से कंसाइज होना चाहिए। रिस्पॉन्स एपीआई का देखेंगे कि रिस्पॉन्स किस तरह से एपीआई का रिस्पॉन्स एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स हो और कॉमन रिस्पॉन्स हो।
एरर हैंडलिंग देखेंगे कि ग्लोबली कैसे एरर हैंडलिंग होगी, क्लाइंट साइड कैसे एरर हैंडलिंग होगी, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और सब कुछ हम जनरेट करवाएंगे, हम कुछ भी अपने से नहीं करेंगे, और हम सारा कुछ जो है चैट जीपीटी से के हेल्प से करेंगे। जो काम हम घंटों घंटों लगा करके करते थे, वो काम हम चैट जीपीटी के ज़रिए कराएंगे। और चैट जीपीटी को करा करके हम आपको अगले सेशन सब में हम अब इसी से जो डाटाबेस हमारा बना, इस डाटाबेस के बाद हम एक एपीआई बनाते हैं, और एपीआई बनाने के बाद फिर हम रिएक्ट बनाएंगे और देखेंगे आपको कि दिखाएंगे हम आपको अगले वीडियो में ही हम आपको दिखाएंगे कि मैंने एक बनाया हुआ है, उसको पहले हम आपको दिखा देंगे और फिर आपके साथ आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से अप्रोच लेते हैं और किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाते हैं और किस तरह से एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनता है इंडस्ट्रीज़ में, और कैसे हम अपने लाइफ को इजी कर सकते हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है एआई से, बल्कि इसके सीखने की ज़रूरत है, और इसको सीख करके हम यूज करने का है। हम मेरा अपना मानना है, जो मैं 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से एआई को यूज़ करके देखा है, तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एआई डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई केवल जनरेट करेगा, और वो जनरेट करेगा जो हम उससे चाहेंगे जनरेट करवाने के लिए, और वो वही चीज़ जनरेट करके देगा जो हमारी नीड होगी और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ ऐसा आपको दिखाएंगे या बताएंगे जो कि बस एक फैंटेसी होगा। हम प्रैक्टिकल लाइफ दिखाएंगे, और प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के साथ आपको जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बनता है। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लोगों से शेयर करें। मेरा इससे हौसला बढ़ेगा, और मैं आपको पूरा एआई का यूज़ करके आपकी लाइफ को आसान बनाने का काम करूँगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून। थैंक यू।